महानंद जी और तमाम साथियों, हम अपनी पार्टी केंद्रीय कमेटी की ओर से, खेत मजदूर सभा के राज्य कमेटी की ओर से और फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से आप सबों को लाल सलाम करते हैं। तो पिछले 5 तारीख से हम लोग पूरे बिहार भर में लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। पूरे बिहार में एक तो तथाकथित जो गोदी मीडिया है वो प्रचार कर रहा है कि बिहार में या देश के अन्य जगहों पर आंदोलन किसानों का नहीं चल रहा है। कुछ सिरफिरे लोग जो पंजाब के हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। जबकि लगातार संपूर्ण बिहार से लेकर केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात से लेकर के राजस्थान सब जगह आंदोलन चल रहा है। अरवल में जो बैठे हुए लोग हैं इनको किसान लौटता नहीं है। बिहार में पटना के जो जहां पर 7 मूर्ति है शहादत का, उसके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वहां पर नरेंद्र मोदी गोदिया के जो प्रिंटर है, जो छापने वाले लोग हैं, उनको किसान लौटता नहीं है। और इनके अगल बगल में जैसा कि साथियों ने बताया कि अदानी और अंबानी है, तो अदानी का चश्मा बाएं तरफ है और अंबानी का चश्मा इधर दाहिना तरफ है। तो चश्मा को अगर चाहा ले, आप पीने का चश्मा अगर चाहे तो लौकेगा आपको। तो नरेंद्र मोदी अदानी का और अंबानी का चश्मा पहन लिए, लौक नहीं रहा है। चश्मा उतार के देखेंगे तब न पता लगेगा। और चश्मा उतारने की तैयारी चल रहा है, चश्मा उतारने की तैयारी चल रहा है। पूरे देश भर के जो अन्नदाता हैं, जो खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, हमारे अन्नदाता आंदोलन पर हैं। और अन्नदाता के साथ साथ इनका नाम है मुक्तिदाता भी। तो नरेंद्र मोदी जी की उल्टा गिनती शुरू हो गया है और अन्नदाता अपने मुक्ति की लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार देना, इसकी लड़ाई को तेज करना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 जो कृषि बिल है, 3 जो कृषि बिल है जिसके खिलाफ एक लंबा लड़ाई चल रहा है। और हम लोगों को नरेंद्र मोदी ने कहा एक बड़ा बीमारी पूरा देश में फैला हुआ है, विदेश से बीमारी आ रहा है, चीन से, सब मुंह ढांक लीजिए। हम लोगों ने कहा कि लगता सही है, क्या बात है। तब हम लोगों ने मुंह ढांक लिया, डर पैदा हो गया, घर से निकलना बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि घर से निकलना नहीं है, ट्रेन में गाड़ी में चढ़ना नहीं है, दूरी बना के चलना है। और हाथों अगर मिल जाए कभी कभी तो सैनिटाइजर मिलाइए, हाथ में पानी नियत सैनिटाइजर छिड़क लीजिए, इससे कीटाणु नहीं आएगा। पूरे डर पैदा कर दिया गया हम लोगों को। और पता लगा धीरे धीरे जब डर खत्म होने लगा तो पता लगा कि बिल पास कर दिया गया। बड़ा ठंडे दिमाग से, बड़ा साथियाना अंदाज में नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि बिल पास कर दिए। एक तो बिल पहले ही पास हो गया था, 2 बिल कोरोना काल में पास कर दिया। अब पता लगा कि भाई ये तो गुलाम बना है, हमको गुलाम बनाने वाला कृषि बिल है। और तब हम लोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये बात सच है कि सबसे पहला नजर पड़ा पंजाब के साथियों को, और आंदोलन करते हुए वो दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय को बताना चाहते हैं दिल्ली में आकर के, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहा है कि दिल्ली में घुसने नहीं देंगे।
नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में घुसने नहीं देना है। लगता है दिल्ली इनका बाप का है जैसे। क्या हम यहाँ देश के मतदाता नहीं है? दिल्ली मेरा देश की राजधानी है। जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मेरा है, सभी लोगों का है। दिल्ली किसी बाप का नहीं है बल्कि तमाम लोगों का है। इसलिए हम घुसेंगे और किसानों ने कह दिया है कि मैं दिल्ली में घुसूंगा और जिसकी तारीख तय कर दी गई कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को समानांतर परेड होगा। एक तरफ किसान होंगे तो दूसरे तरफ जवान होंगे, दोनों का मार्च होगा। लाल किला से मार्च चलेगा। रोकना है तो रोको नरेंद्र मोदी, तुमको रोकना है तो रोको, हम जान देंगे लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है, ये ऐलान हुआ है। इसलिए साथियों 26 की तैयारी में लगिए। और हम लोग जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार की राजधानी में भी धरना चल रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी विशेष सत्र बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए और बजट जो सत्र है उसको विशेष सत्र में तब्दील करिए। लेकिन डरा हुआ है, आप देख रहे हैं अखबार में खत्म-जुद चल रहा है, खत्म-जुद चल रहा है अखबारों में। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नैया डगमग है, नीतीश कुमार की नैया डगमग है। और हम लोगों ने कहा है पिछले समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने सभी लोगों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी के देने का काम करेंगे। बताइए हम बोले थे कि नहीं बोले थे? 10 लाख लोगों को हम सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बना पाए। पिछले 5 दिन का सत्र हमें चला, हम वहां पर गए, 2 दिन शपथ ग्रहण में बीत गया, 23 और 24। 25 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल अभिभाषण में पढ़ते हैं कि बिहार में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है बहुत ही निष्पक्ष ढंग से। हम लोगों ने 2-3 समानांतर रूप से अभिभाषण को पढ़ना शुरू किया तो नीतीश कुमार के आगे बढ़े लगुआ भगुआ जो लोग हैं, विजय कुमार कहते हैं कि तू 4 वोट जीत गया है और बड़ा टेक हो कर रहा है मारने वाले। 2-4 नहीं जीते हैं, 110 की संख्या हमारी विधानसभा में है, 12 जीते हैं। पूरे बिहार में तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए पूरा ये स्ट्राइक रेट है 19 में हम 12 जीते हैं नीतीश बाबू। इसलिए घबराइए नहीं, आपके नकेल हम कसेंगे। और इसी वित्तीय बजट में जो बजट जो है सत्र चलेगा फरवरी में, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक साजिश चल रहा है, नीतीश कुमार और अगल बगल में जो नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं भाप रहे हैं कि अगर सत्र खुलेगा तो बड़ी तैयारी चल रहा है। खेत मजदूर से लेकर के किसान, छात्र, नौजवान, महिला लोग घेरने का काम करेंगे। जो देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसलिए सत्र को छोटा करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जल्दबाजी में सत्र बुलाने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द सत्र बुलाइए। और हम लोग ने घोषणा किया है, एक तरफ किसान लोग गांव पंचायतों में मानव चयन बनाएंगे और उसी दिन हम लोग बिहार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 110 विधायक मिलकर के महागठबंधन के तमाम विधायक मिलकर उनको घर के घेरने का काम करेंगे। ये ऐलान हम लोगों ने किया है। इसको लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग आए हुए सबसे समर्थन की जरूरत है और यह लड़ाई आपका है। कल हम बैठक कर रहे थे खेत मजदूरों का, खेत मजदूरों ने कहा कि भाई हमनी के क्या जरूरत है पटना में और मानव चयन बनाने के। किसान लोग की लड़ाई चल रहा है, किसान लोग समझो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो रोटी खाते हैं कहाँ से खाते हैं, जो चावल खाते हैं वो कहाँ से खाते हैं। तो कहा कि भाई खेत में उपजता है, खेत में कौन उपजाता है? तो किसान उपजाते हैं। ये किसान उपजाते हैं और पटना के महानगर में, जहानाबाद के महानगर में हम उनके उपजाए हुए अन्न और अनाज खाते हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमको बनता है, अगर अनाज नहीं उपजेगा
हमारे पेट में अन्न नहीं जाएगा। इसलिए जरूरत है इनके आंदोलन में चल रहा है, इस आंदोलन में बढ़ करके हिस्सा लेने का, इसलिए पूरी तैयारी चल रहा है। पटना में 30 तारीख को बड़े पैमाने पर हम लोग मानव चयन में उतरेंगे और इसलिए अरवल और जहानाबाद के साथियों से भी निवेदन है कि बड़ी संख्या में गांव बाजारों में चक्कियों में नुक्कड़ सभा करते हुए मानव चयन बनाने की तैयारी शुरू किए और यह सरकार को बता दीजिए कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा है, यह आंदोलन सिर्फ अरवल में नहीं चल रहा है, यह आंदोलन संपूर्ण बिहार के कोने कोने में चक्की बाजारों में चल रहा है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हाथ मिलाकर चयन बनाने का काम करें। भारी संख्या में जहानाबाद तक के लगे तो पूरा चयन ही चयन है। इन्हीं बातों के साथ कि हमें अभी तुरंत ही सभी साथियों को झारखंड में जाना है और झारखंड में कामरे महेंद्र सिंह, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह वो शख्सियत है जो बिहार और झारखंड को पूरे हिलाने का काम किए थे। कोई ब्लॉक में अदना चाभी आदमी आता था, वह महेंद्र सिंह ने कहा कि भी हमारे क्षेत्र के या आसपास के कोई लोग बैंक ब्लॉक में काम काज करने के लिए आए तो सबसे पहले उनको स्वागत करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा और एक गिलास पानी देना होगा। पूरी ईमानदारी से झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 16 साल पहले उनको अपराधियों ने एक षड्यंत्र के तहत राज सत्ता के संरक्षण में हत्या कर दी थी, जिसका जो है 16वीं वर्ष है कल। उस 16वीं वर्ष में पूरे झारखंड में मानव चयन बनाया जाएगा। इसलिए तमाम विधायकों को बिहार से जो जीते हुए तमाम 12 विधायक हैं, उन सभी विधायकों का आमंत्रण है। उस निमंत्रण पर हम आज ही झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए समय भी काफी हो गया है। तमाम साथियों को हम अंतिम तौर पर सलाम करते हुए सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा आंदोलन सफल रहे। साथियों, अभी आपके बीच कांग्रेस को पार विदास ने पूरी बातों को रखा। 25 तारीख को गाँव गाँव में अरवल जिला के सभी गाँव गाँव में मसाल जुलूस निकालना है और